चालू करेगा? सुबह हम बोलिए अभी आपके पास कैमरा है, ठीक है? किसके पास? हमें थोड़ा बोलो। तो थोड़ा आप बोलो तो मैं फॉरवर्ड करेगा इनके यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है। ये वाला साइड करके, ये वाला साइड कैमरा। जी बताएं। एक हम ही प्रताड़ित नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पर, और इनका भी केस काफ़ी टाइम से चल रहा है। इनकी तो शादी उसी डेट को हुई थी जिस डेट को हमारी शादी हुई थी, उसी सन में हुई थी। 6 साल से इनका भी केस चल रहा है, और इनका दीदी का भी केस चल रहा है, और ये बताएंगी अपनी बात आप। और ऐसी जाने कितनी बेटियां हैं और जाने कितने बार हमारे पास आ चुकी हैं, और फिलहाल जो उपस्थित हैं वो आपसे बात। जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से हैं आप? हम अछल्ला के रहने वाले हैं, नेवलगंज बहारपुरा। बहारपुरा से। हाँ ये यूपी में ना? हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी 6 फरवरी 2018 में हुई थी। जी विश्राम सिंह का लड़का है आशीष कुमार, जी। शंकर गाँव शंकरपुरिया कहाँ पड़ता है? ये बांध के पास पड़ता है। जी। तो क्या हुआ था आपके वहाँ पे? मेरे यहाँ पे मेरी शादी हुई थी। मैं शादी करके ससुराल में आई। मैं 2 महीने तक मुझे ठीक रखा गया, यहाँ तक कि मेरी चौथी भी नहीं चलाई दहेज के पीछे। हुआ क्या वहाँ पे? वहाँ पे ये हमसे मांग कर रहे थे कि 3 लाख रुपए दो और एक सोने की चैन दो। तो और दहेज में क्या सामान नहीं मिला था इनको? नहीं, हमारे पिताजी ने सारा सामान दिया था, सब कुछ दिया था उनको। एक बाइक भी दी, सामान भी दी, नगदाज भी दी, सब कुछ सामान दिया। फिर भी वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, तो मुझे मारा पीटा। और ये देखो मेरी सास ने मेरे हाथ में चाकू भी मार दिया था। तो मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब थी कि बहुत ही ज़्यादा, और लस्त पस्त पड़ी रही मैं बेड में पूरे 1 दिन। दहेज को लेकर मारपीट बहुत की मेरी। फिर क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से मैंने फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन नहीं दिया जाता है मुझे, तो जी। मैंने आशीष के मोबाइल से घर पर फ़ोन किया। फिर मेरी मम्मी आई और मेरे भैया लेने के लिए। फिर बहुत मुश्किल से मुझे भेजा, मेरी मतलब खाना तलाशी ली और मेरे भाई का बैग और सब कुछ चेक किया, तब भेजा। अब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मुकदमा चल रहा है, और किसको उसमें भी लेके? दहेज को लेके। केवल दहेज? हाँ, दहेज को लेके कि हमें दहेज दो, और मारपीट तो बहुत ही लोगों ने की थी। कितने दिन हो गए? 6-7 साल हो गए मुकदमा चलते चलते, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट हमारे पति ने शादी भी कर ली, हमारे पास प्रूफ भी है, और मैं फोटो साथ में भी लेके आई। इस फोटो दिखाइए आप। तब तक आकांक्षा साहब जी से मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप क्या चाहती सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो ये कोर्ट कचहरी हैं तो इसमें न्याय हमको मिलना चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है हमारी जैसी लड़कियों को, हमें से मतलब पर्सनल हमसे नहीं है, खुद आकांक्षा का ये मतलब नहीं है। आकांक्षा आपके साथ में, आकांक्षा की बहुत सारी बहनें हैं, उनको हम साथ लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें इस लड़ाई में इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटियों को? हम अपनी बहन बेटियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि खुद सारे काम जो हैं जो अच्छे से अपनी अच्छी लाइन में जाएं, कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। और कितना भी प्रताड़ित हो जाओ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उस गलत के खिलाफ में तुम्हें आवाज़ उठानी है। तुम्हें समाज से और खुद अपनी इज्जत से डरना नहीं है। उस इज्जत के लिए तुम डर रही हो जो इज्जत तुम्हारे पास अब रही नहीं है। जो तुम्हें इस तरीके से तुम्हें बदनाम कर दिया, तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले गया जो इंसान, वो इंसान तुम्हें जीवन भर खुशियाँ नहीं दे सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा केस चल चुका है, किसी भी तरीके का अगर तुम्हारा केस हो गया ससुराल से, तुम्हें कष्ट मिला है, तो दोबारा उस घर में तो जाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। अगर दोबारा जाओगी तो रस्मी की तरीका ही तुमको अब मौत को गले लगाना पड़ेगा, और ये तुम्हारे ससुराल वाले खुद तुम्हें उस मौत के मुँह में ढकेल देंगे। और अभी जो सरकार का नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए तो यही कहेंगे कि सरकार ये ढोंगलापन दिखा रही है, और एक तरफ से कहें तो लोगों को गलत लगेगा और सरकार को भी गलत लगेगा। तो हम यही कहेंगे कि सरकार एकदम दोगलापन दिखा रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये दिखा रही है। कलकत्ता कांड में भी ये हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनने नारा बना दिया बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी भी, पढ़ने के बाद वो बची नहीं। जी हाँ, बेटी पढ़ी है पर बेटी बची नहीं है। और ये समाज
भी नहीं बेटियों को जीने दे रहा है। जिस लिए ये नारा बनाया गया वो जब चीज मिली नहीं रही हम लोगों को, तो क्या मतलब ऐसे नारे को? ऐसे नारे को बंद कराओ, कोर्ट कचहरी को बंद कराओ जिसमें हमें लूटा जा रहा है। कोर्ट कचहरी में हम 6-6 साल चक्कर काटेंगे और वहाँ पर 6-6 साल तो हमको हो ही चुकी हैं। और एक महिला कांस्टेबल से भी मेरी थोड़ी सी बात हो गई थी, तो वो बोल रही थी अभी तुम्हारा हुआ ही क्या है, 6 साल तो हुई हैं और अभी तो 20 साल केस चलते हैं। अगर ये बताओ 20 साल, हम 20 साल की हैं। ये तो स्टार्ट हो ठीक है, आ जाओ। अभी तक आप कहीं गई हैं? अभी कहीं जो दरबार वगैरह होते हैं अभी नहीं गए, जाएंगे। इसमें कहीं कुछ केवल कोर्ट ही चल रहा है बस, और तो कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या पीछे जाओगी, कब तक जाओगी? इधर और दीदी बनी। अच्छा हाँ, भूल गए नाम बताना। हाँ सब नंबर में तो शादी तो जायज है, तब हम कहेंगे। आपको कितना टाइम लगेगा अभी, मतलब कितना टाइम लगेगा? हाँ 2007 में शादी। थोड़ा तेज बोलना थोड़ा, क्योंकि आप माइक उनके पास है ना। माइक थोड़ा लगा ना। लगा लो, ऐसे ऊपर लगा लो भाई, तो आपको भी साउंड आता है सही से। ठीक है। क्या है आपका नाम पूरा? मेरा नाम है शबनम बेगम। क्या हुआ आपके साथ? भैया मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब मेरी शादी हुई थी 2007 में, तो मेरे पापा ने शादी की, सारा दहेज दिया, सिर्फ बाइक और एक सोने की चैन नहीं दी थी। इसी वजह से शादी वाले दिन से ही उन्होंने झगड़ा डाल दिया, बहुत लड़ाई की। तो शादी में मुझे कुछ भी पहनने को नहीं दिया, सिर्फ एक जोड़ा पहन के विदा करा के ले गए। मेरे पापा बहुत रोए, बहुत भिड़ गए, तब विदा करके ले गए। उसके बाद सामान कुछ भी नहीं लेके गए। फिर जब मेरे पापा यहाँ से चौथी चला के लेने गए हमको, तो सामान साथ में लेके गए। तो इन लोगों ने सामान वापस कर दिया, रोड पे सामान रख दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल में तो मेरी विदा की। आप वहाँ से कितने, वहाँ पे कितने रुकी थी आप? भैया हम वहाँ पे 10-12 साल रह के आए हैं। फिर भी वो राजी नहीं था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, मोहम्मद बबलू उर्फ अयूब, तो वो वहाँ रहता ही नहीं था। वो रहता था हरियाणा में। अच्छा, यहाँ के रहने वाले वो नहीं थे, मतलब घर उनका यही था, वो वहीं रहते हटिया के थे। पास। घर में कितने लोग थे? घर में थे मेरी सास जरीना बेगम, ससुर शाकिर अली और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर। अभी तक कोई सरकार से मदद मिली है आपको? मेरी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मेरी कन्नौज में भी और औरैया में 2 जगह मुकदमा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसका मुकदमा चल रहा है? दहेज का? दहेज का भी चल रहा है, दूसरी शादी का भी चल रहा है, घरेलू हिंसा 4-5 मुकदमे चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी शादी उन्होंने कर ली है? जी हाँ, कर ली है। अभी तक आप पहले से शादी के पहले से रखे थे, तो इस वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं की। तो आप क्या चाहती हैं? और ससुर तो इतना बदतमीज था कि वो सोचता था मेरा लड़का यहाँ पे नहीं रहता तो मैं अपनी बहू को अपने साथ में रखूं। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम न्याय मांगते हैं, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार कोई करती ही नहीं। जज कहते हैं, अगर जज वहाँ दूसरी शादी का मुकदमा का वो तारीख थी मेरी, तो वहाँ गए तो बोला कि तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी मदद आपकी नहीं कर कोई रही भी है। मदद नहीं कर रही है। और आप पिछले कितने सालों से परेशान हैं? हम भैया यहाँ पे आए हैं 6 साल हो गए हैं। 6 साल आप यहाँ पर रह चुकी हैं? यहाँ से रह के, हाँ 3 साल हो गए मुकदमा चल रहा है मेरा लड़का भी 14 साल का। आपको कितना टाइम हो गया? हमको भी हम 2-2.5 महीने रुके थे, तो 6.5 साल से भी ऊपर हो गए। आपको भी लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वकीलों के लिए भी कहना चाहेंगे कि भाई अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब आगे आप टॉर्चर करता है माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को कि भेजो उस जगह। हाँ। जब वो वहाँ चली जाती है और जब उसको अभी मार हम डाला दो जाता है, प्रश्न करेंगे, बस तो यही उसके करेंगे बाद कि नहीं। वो लेने आए या नहीं आए। ठीक है, आपसे आपको ये तो आपका आपको डलवा देंगे, आपका लोगों को डलवा देंगे। लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा वहाँ एक बार जाओ ना लोग, और जाके करवाओ जाके। जब कुछ ना हो तो मैं बता देना, कल कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। रक्षाबंधन के बाद हम लोग जा रहे हैं और भी जो लड़कियाँ आप वही बात करेंगे, ठीक है? भैया देखो, हम तो चले जाते हैं, हमारी तो आखिरी में तक सब चीज दुकान रहती है। हम तो चले जाते हैं, पास में है। हम चले जाते हैं। हम अगर चले जाए, हम तो यहाँ से बिगुना के आगे बढ़े तो हमें मार डाला जाए। बहुत लग रही है। छोड़ो थोड़ी देर और। 5 मिनट और बस।
फोन आ रहे थे तुम्हारे फोन में फोन आ रहे दीदी बंद कर दो वीडियो। हम करिए चालू कर ले ऑन सही है। अब स्टूडियो बुरे हो जाते हैं, वहाँ लाइटें लगी हैं।